अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाजिर हूँ अगले एपिसोड के साथ। हम कट स्क्रिप्ट जो है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क वर्क के ऊपर ये एक थीम डेवलप कर रहे थे। ये कॉपी है बिजलैंड थीम की जो फ्री में अवेलेबल थी, मगर हम इसको खुद से डेवलप कर रहे हैं सारी। तो इसके काफ़ी हिस्से हमने बना लिए हैं, ये मेन्यू बार और ये सारे स्लाइडर्स तक हम पहुँच गए थे। आज जो है हम ये पोर्टफोलियो का सेक्शन जो है ये कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो पोर्टफोलियो का सेक्शन जो है ये कोड मैंने एडिटर PHP स्टॉर्म ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो इसमें चलते हैं नीचे और अपना पोर्टफोलियो का सेक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। और इस सेक्शन का जो क्लास है वो इधर ही दे देते हैं, इसकी पोर्टफोलियो। और फिर आपको पता है इसके अंदर हमें कंटेनर रखना पड़ता है। और कंटेनर के अंदर हम सब कुछ रखते हैं। इसकी एनिमेशन की हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, AOS जो है लाइब्रेरी है। तो उसका जो मेथड है वो हम फेड अप दे देते हैं कि ये किस तरह डिस्प्ले हो। अच्छा, अगर हम इस थीम में जाएंगे तो इसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि सेक्शन टाइटल है जो सारों से मिलता जुलता है, यानी कि इसका सेक्शन टाइटल भी इसी तरह का था। तो वो हम वही कॉपी कर लेते हैं। तो ये इधर ऊपर जो है हमारे पास जो है ये सेक्शन टाइटल है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसका स्टाइल वगैरह और सारी चीज़ें हमने दी हुई हैं और ये पहले कर चुके हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सेक्शन टाइटल जो है ये हमारा जो है अ, इसका नाम है पोर्टफोलियो। और इधर लिख देते हैं चेक आवर पोर्टफोलियो। बाकी ये सेक्शन के टाइटल के बाद जो है हमने ज़ाहिर बात है रोड क्लियर करनी है और फिर नीचे का सेक्शन ये वाला जो है सारा इमेजेस और ये डेवलप करेंगे। तो रो के अंदर जो है इसके अंदर भी फेड अप लगा देते हैं ताकि एनिमेशन जो है वो काम करे। कोई इसकी भी आप लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा डिले भी सेट करते हैं हम ताकि थोड़ा डिले से। ठीक है, अब इसके अंदर कॉलम होंगे हमारे, कॉलम LG12। और ये एक्चुअली हमने ये फ़िल्टर्स बनाने हैं, तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ कि ये सारे एक ही लाइन में डिस्प्ले हों। और जस्टिफाई 12 और डी फ्लेक्स, और फिर हमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की क्लास चाहिए। ठीक हो गया। और इसके अंदर हम जो है पोर्टफोलियो फ़िल्टर्स हैं, ये एक्चुअली फ़िल्टर करते हैं क्यों ये उसके बाद डिस्प्ले हो। जी, अब इसके अंदर जो है हमने इंडिविजुअल जो है पोर्टफोलियो आइटम्स देने हैं और फ़िल्टर साथ क्लास देनी है। बड़ा आसान है। कॉलम LG पे मैं रखता हूँ कि 4 कॉलम्स हों, MD पे जो है 2 कॉलम्स हों। तो वो आपको पता है MD6, यानी कि LG पे 3 कॉलम्स होंगे और MD पे 6, यानी कि 4 कॉलम 12 को हमने करना है। और फिर इसका क्लास देंगे पोर्टफोलियो आइटम, और इसको एक और क्लास देंगे कि ये फ़िल्टर क्या करना है, फ़िल्टर ऐप। यानी कि अगर ये ऐप कैटेगरी में बिलोंग करती है तो फ़िल्टर ऐप लिखेंगे, वरना कार्ड लिखेंगे और वेब लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये क्लासेस दे देनी है इसको। LG4 3 कॉलम्स के लिए, 2 कॉलम्स के लिए, पोर्टफोलियो आइटम और फ़िल्टर ऐप। इसके अंदर सिर्फ हम इमेज अब डालेंगे। इमेजेस जो है मैं काफ़ी सारी कॉपी कर चुका हूँ, तो ये आप इसमें से डाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से इसके अंदर इमेज रखते हैं।
सोर्स जो है हमारा, वो आपको पता है कि क्या है। एसेट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर हमारे पास है जी इमेज का फोल्डर, और उसके अंदर जी हमारे पास लेट्स से ब्रेड, और इसकी कैटेगरी जो है हम इधर दे देते हैं फूड के। जब फूड पे फ़िल्टर करें तो फिर ये है, तो ये फ़िल्टर फूड होगी ये क्लास। जो कॉलम्स हैं इनको हमने लेके चलना है आगे, रो तो बार बार नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ब्रेड के बाद जो है कैबिज, फिर जी लेमन, फिर जी हमारे पास है लेंस, ये आइटम है, तो ये फूड आइटम कर लेते हैं इसको इधर, ताकि फ़िल्टर पे फिर वही नज़र आए। फिर जी ये मैं इमेजेस को इधर से देख रहा हूँ, लेंस, फिर ये नाइक, ये मैंने इमेजेस अनस्प्लैश से कॉपी कर लिए थे। आप ही unsplash.com साइट पे जाके ये इमेजेस जो हैं ये कॉपी कर सकते हैं। फिर जी ऑक्सीमीटर आ गया, ये भी आइटम है, ये मैं आइटम कर लेता हूँ इनको। और ये ब्रेड की जगह अब हमारे पास है जी ऑक्सी मीटर, और फिर जी हमारे पास है पी, पी जो है लेट्स से इसको फ्रूट है, फूड आइटम है। लेमन जो है इसको हम फ्रूट कर लेते हैं, कोई ना कोई तो होना उस कैटेगरी में। जी फिर हमारे पास पी आ गया फूड में, फिर प्लेट आइटम है, और फिर जी सॉरी फ्रूट, ये भी फ्रूट, और ये हो गया जी हमारे पास आ गया जी प्लेट, और फिर रेड टी, रेड टी, और ये लाइन सही नहीं हुआ इधर, और फिर जी रेड टी हो गया, ये आइटम है, और एक थर्मोमीटर भी है। जी ये हमारी सारी आइटम्स हो गई पोर्टफोलियो की। अच्छा, एक और चीज़ जो है, इमेज के साथ हमें क्लास भी लगानी पड़ेगी कि इमेज के साथ, हर इमेज के साथ, तो इसको हम यूँ करते हैं, ऑल टैग जो है इसको सेलेक्ट करते हैं। मैं कमांड डी से सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपना शॉर्टकट बना सकते हैं। और इसके आगे हम लिख देते हैं क्लास इज़ इक्वल टू इमेज फ्लूइड, ताकि वो रिस्पॉन्सिव इमेजेस बन जाए। हम इसको चेक करते हैं अपनी जो कट स्क्रिप्ट की साइट है उस पर जाके कि किस तरीके से आ रही हैं सारी चीज़ें। तो ये अभी इस तरीके से आ रही हैं हमारी। जो लेआउट जो हम लेके आना चाह रहे हैं वो इस तरीके से है, ताकि अरेंज हुए हों अपनी हाइट वाइज जो है। तो ये किस तरीके से अरेंज होंगे, इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, आइसोटोप। आइसोटोप जो है ये आप जे क्वेरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इटसेल्फ भी, मगर जे क्वेरी के साथ जो है यूज़ करना मुश्किल हो, आसान है, अपना यूज़ करेंगे तो मुश्किल होगी थोड़ी।
तो इसको आपने आइसोटोप जो है लाइब्रेरी जो है इसको आपने यूज़ किस तरह करना है, ये सारा इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। डाउनलोड, ये मैं पैकेज इसका डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको आप कॉपी कर लें सारा, और ये आइसोटोप की फ़ाइल जो है मैं इसके अंदर अपने क्रिएट करता हूँ। एसेट्स के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू डायरेक्टरी, और उसका नाम रख देते हैं आइसोटोप। और इसके अंदर जो है एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं isotop.pkgd.minim.js। और इसके अंदर ये सारा जो कंटेंट है जो हमने कॉपी किया था उधर से वो सारा आ गया। अब ये जो इन्होंने जो ये फ़िल्टर्स वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं और किस तरीके से ये सिलेक्ट करना है, तो गेटिंग स्टार्टेड में ये हमें स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर बात है हम अपने इंडेक्स में जाके स्क्रिप्ट के सेक्शन में जो है इसको डाल देते हैं, और इधर जो है स्क्रिप्ट जो है उसका सोर्स जो है वो हमारा जी एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर, आइसोटोप के फ़ोल्डर के अंदर जो पैकेज है ये आ गया, जैसे इन्होंने ये दिया हुआ है। अब ये जो हमारे पास जो ये है इनिशलाइज करने के लिए, वो आप देख रहे हैं कि जे क्वेरी का प्लगइन, अगर जे क्वेरी आपने डाली हुई है तो आप इसको बड़ी आसानी से आइसोटोप को चला सकते हैं। तो जे क्वेरी जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं या CDN से ही कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए जो है आप इधर सर्च करें जे क्वेरी, जे क्वेरी जो है इसको चाहे आप डाउनलोड कर लें चाहे आप लिंक कर लें, इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इधर एसेट्स में न्यू डायरेक्टरी जे क्वेरी, इसके अंदर नई फाइल, इसके अंदर ये सारा पेस्ट कर दिया है मैंने। और फिर अपने इंडेक्स में जाके इधर जो है मैं जे क्वेरी की स्क्रिप्ट फाइल जो है वो डाल देता हूँ। सोर्स एसेट्स के अंदर जे क्वेरी, जे क्वेरी, इसके अंदर जे क्वेरी डॉट JS, ये हमारी फ़ाइल आ गई। और फिर जो है जे क्वेरी जो है ये अगर जहाँ भी आप डॉलर साइन देखेंगे लगा हुआ इसका मतलब है कि ये जे क्वेरी है। तो ये डॉट ग्रिड के ऊपर लगाया है इन्होंने क्योंकि ग्रिड जिसका कंटेनर था, हमारा जो कंटेनर इधर है उसका नाम हमने रखा हुआ है पोर्टफोलियो कंटेनर, और इसके अंदर हमारे पास पोर्टफोलियो आइटम है तो हम इधर पोर्टफोलियो कंटेनर लिखेंगे। तो ये पूरा कॉपी कर लें, जहाँ भी डॉलर लगा हुआ है ये हमारी जे क्वेरी के एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो इधर एक और स्क्रिप्ट हम बनाते हैं इसको इनिशलाइज करने के लिए, ठीक है, और इसके अंदर ही हम कॉपी कर देते हैं डॉलर। अब इधर पोर्टफोलियो कंटेनर हमने लिखना है, ना कि पोर्टफोलियो कंटेनर, एग्जैक्टली यही जो इधर है हमारे पास ये।
और फिर इसके अंदर पोर्टफोलियो आइटम्स होनी चाहिए, जैसे ये पोर्टफोलियो ग्रेड आइटम्स लिखी हुई हैं। तो अब इधर हमने लिखी हुई है पोर्टफोलियो आइटम, तो ये पोर्टफोलियो आइटम ही हमें नीचे देनी पड़ेगी कि आइटम सेलेक्टर के हैं, वो क्या है, पोर्टफोलियो आइटम। और ऊपर जो है वो पोर्टफोलियो कंटेनर है। जी अच्छा, जे क्वेरी हमने लगा ली है और ये पोर्टफोलियो आइटम सेलेक्टर कर ली है। इधर थोड़ा सा मुझे एरर लग रहा है क्योंकि ये दो कॉलम्स में आ रहा है, तो हमने ये देखना है कि ये जो रो जो है हमारी, ये जो रो है हमारी, ये इधर क्लोज़ होनी चाहिए क्योंकि रो हम इधर भी लगा रहे हैं। तो ये डिव जो है, ये एक एक्स्ट्रा डिव आ गई है। ये डिव जो है हमारी, ये इधर नहीं होगी, इधर हमें रो क्लोज़ करनी है। और ये जो है हमारा सेक्शन जो है ये अलहदा से रो में होगा। और पोर्टफोलियो सेलेक्टर में मैंने रो आइटम सेलेक्टर निकाल दी है, जो ये लेआउट मोड फिल्टर रोज़ जो था ये मैंने इधर से रिमूव कर दी। फिट रोज़ जो था ये हमने इधर से रिमूव कर दी है, ऑप्शन खाली अभी यही थी। तो अब इसको रीलोड करते हैं, देखते हैं 3 कॉलम्स में अब ये हमारे लेआउट जो है ये अच्छी तरीके से आ गया। अच्छा, अब इसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन देखनी है कि ये फ़िल्टर्स जो हैं हमारी ये किस तरीके से काम करेंगे। तो फ़िल्टर्स जो है उसको देखने आइसोटोप पे चले जाते हैं। ये इनिशलाइज तो हमने कर लिया जे क्वेरी से। अब फ़िल्टरिंग किस तरह करनी है, फ़िल्टरिंग पे चले जाएं इधर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। ये यूआई की एग्ज़ाम्पल है जिसमें ये बटन्स हैं और ये मेटल, और जब हम इसको क्लिक करें तो ये इवेंट्स जो हैं ये हमें लगाने पड़ेंगे। तो वो किस पे फ़िल्टर करें, बल्कि हम यही कॉपी कर लेते हैं और लेट्स से ये यूएल की जो क्लास थी इसकी जगह हम बटन्स रख देते हैं। और फ़िल्टर किस पे करना है वो हमें ये पता है, फ़िल्टर फ्रूट पे करना है हमने। एक एग्ज़ाम्पल से कॉपी करना ज़्यादा आसान है। फ़िल्टर आइटम और फिर फ़िल्टर फूड। ये हमें नहीं चाहिए। और ऑल फ्रूट आइटम और फूड। इसको हम निकाल देते हैं और अपनी कट स्क्रिप्ट में जाके देखते हैं जी। अच्छा, अभी इसमें जिस बटन को क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से फ़िल्टर होना चाहिए। उसको करने के लिए जो हमारे पास इनका जो कोड है वो हम इधर से कॉपी करेंगे। जैसे ये एक कोड है कि फ़िल्टर जो है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। फ़िल्टर आइटम्स ऑन बटन क्लिक, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। ये जो एक स्क्रिप्ट है जिसमें पोर्टफोलियो का इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब ये फ़िल्टर बटन ग्रुप, और जो ही क्लिक करे तो डाटा फ़िल्टर से एट्रीब्यूट लेके उसको फ़िल्टर कर देगा।
ये डाटा फ़िल्टर है, इसमें हमारी ये वैल्यूज़ हैं, तो इनको लेके वो फ़िल्टर कर देगा। जी, इसमें हमने ये कोड इधर कॉपी किया है, मगर इसमें ये ग्रिड ये आपको करना पड़ेगा ताकि वेरिएबल डॉलर ग्रिड में इसको असाइन कर लें, और फिर नीचे जो है डॉलर ग्रिड में जो है आप इसको यूज़ कर सकें। अब इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं। जी, तो ये काम कर रहा है हमारा। ये 2 दफ़ा आ गया है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये 2 दफ़ा क्यों है। एक ब्रेड निकाल देते हैं ये, ठीक है। इनको आप खुद ही स्टाइल कर लीजिएगा, ये मैं तो वैसे ही किए हैं। आप अगर इधर क्लास लगाना चाहें तो इन बटन्स के साथ क्लास लगा सकते हैं, यानी कि इसको स्टाइल करने के लिए। BTN और BTN लेट्स से प्राइमरी, अगर तो ये क्लास हमें पसंद आती है तो ठीक है, यही क्लास जो है सारों में आप कॉपी कर लें। और टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं। और थोड़ा सा मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है पोर्टफोलियो कंप्लीट हो गया आइसोटोप के साथ। हमने जे क्वेरी यूज़ की है, और ये सेक्शन जो है ये हमने इधर से कॉपी करके तो इसको कॉपी पेस्ट कर दिए। इस पे पोर्टफोलियो कंटेनर जो है ये एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपके ये कंटेनर के साथ। फिर पोर्टफोलियो आइटम जो है वो सिलेक्टर है, अगर आप उधर चेंज करेंगे तो आइटम सेलेक्टर इधर भी चेंज करना पड़ेगा। और ये एक छोटा सा कोड है जो हमने इधर से कॉपी की है एग्जैक्टली, ताकि ये हमारा जो बटन ग्रुप जो है, ये बटन ग्रुप जो है इधर से ये डाटा फ़िल्टर की वैल्यूज़ उठाए। ये जावास्क्रिप्ट हम बाद में करेंगे और फिर उसको असाइन कर दें। ये डाटा फ़िल्टर की प्रॉपर्टीज़ उठाएगा और उस फ़िल्टर वैल्यू में करेगा, फिर फ़िल्टर जो है उसको फ़िल्टर से सिलेक्ट कर देगा। तो ये छोटा सा कोड है, ये आपको कॉपी करना पड़ेगा, इसकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। और ये जे क्वेरी के डॉलर जहाँ भी लगा होगा इसके लिए आपको जे क्वेरी जो है वो डाउनलोड करके कॉपी करनी पड़ेगी। तो हमारा ये पोर्टफोलियो का सेक्शन जो है ये आज कंप्लीट हो गया, और इसमें हमारा जो है ये सेक्शन जो है इसमें आइसोटोप फ़िल्टर्स जो हैं वो काम भी कर रहे हैं, और ऑल सारे ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी वो शो भी हो रही हैं। और ये फ़िल्टर जो है ये जिसके साथ जो सी क्लास रखी होगी उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करेगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई मुश्किल लगे तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा आपको। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा नाम आसिम अब्दुल गफूर है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।